पुस्तक का नाम गायत्री महाविज्ञान प्रथम भाग। लेखक युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 17। शीर्षक है निष्काम साधना का तत्व ज्ञान। गायत्री की साधना चाहे निष्काम भाव से की जाए चाहे सकाम भाव से, पर उसका फल अवश्य मिलता है। भोजन चाहे सकाम भाव से किया जाए चाहे निष्काम भाव से, उससे भूख शांत होने और रक्त बनने का परिणाम अवश्य होगा। गीता आदि सद शास्त्रों में निष्काम कर्म करने पर इसलिए जोर दिया गया है कि उचित रीति से सत्कर्म करने पर भी यह निश्चित नहीं है कि हम जो फल चाहते हैं वह निश्चित रूप से मिल ही जाएगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि पूरी सावधानी और तत्परता से करने पर भी वह काम पूरा नहीं होता जिसकी इच्छा से यह सब किया गया था। ऐसी असफलता के अवसर पर साधक खिन्न, निराश, अश्रद्धालु न हो जाए और श्रेष्ठ साधना मार्ग से उदासीन न हो जाए, इसलिए शास्त्रकारों ने निष्काम कर्म को, निष्काम साधना को अधिक श्रेष्ठ माना है और उसी पर अधिक जोर दिया है। इसका अर्थ यह नहीं कि साधना का श्रम निरर्थक चला जाता है या साधना प्रणाली ही संदिग्ध है। उसकी प्रामाणिकता और विश्वस्तता में संदेह करने की तनिक भी गुंजाइश नहीं है। इस दिशा में किए गए प्रयत्न का एक क्षण भी निरर्थक नहीं जाता। आज तक जिसने भी इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं उसे अपने श्रम का भरपूर प्रतिफल अवश्य मिला है। केवल एक अड़चन है कि सदा अभिष्ट मनोवांछा पूर्ण हो जाए, यह सुनिश्चित नहीं है। कारण यह है कि प्रारब्ध कर्मों का परिपाक होकर जो प्रारब्ध बन चुकी है उन कर्म रेखाओं को मेटना कठिन होता है। यह रेखाएं कई बार तो साधारण होती हैं और प्रयत्न करने से उनमें हेरफेर हो जाता है, और कई बार वे भोग इतने प्रबल और सुनिश्चित होते हैं कि उनका टालना संभव नहीं होता। ऐसे कठिन प्रारब्धों के बंधन में बड़े बड़ों को बंधन और उनकी यातनाओं को भुगतना पड़ता है। राम का वन गमन, सीता का परित्याग, कृष्ण का व्याध के बाण से आहत होकर स्वर्ग सिधारना, हरिश्चंद्र का स्त्री पुत्रों तक को बेचना, नल द्वारा दमयंती का परित्याग, पांडवों का हिमालय में गलना, शब्दवेदी पृथ्वीराज का म्लेच्छों द्वारा बंदी होकर मरना, जैसे असंख्यों घटनाएं इतिहास में ऐसी आती हैं जिनसे आश्चर्य होता है कि ऐसे लोगों पर ऐसी आपत्तियां किस कारण आ गई। इसके विपरीत ऐसी घटनाएं हैं कि तुच्छ, साधनहीन और विपन्न परिस्थितियों के लोगों ने बड़े बड़े पद तथा ऐश्वर्य पाए, जिन्हें देखकर आश्चर्य होता है कि किसी दैवी सहायता से वह तुच्छ मनुष्य इतना उत्कर्ष प्राप्त करके बिना श्रम के समर्थ हो गए। ऐसी घटनाओं का समाधान प्रारब्ध के भले बुरे भोगों की अमिटता के आधार पर ही होता है। जो होनहार है, प्रयत्न करने पर भी उसका टालना संभव नहीं होता। यहाँ यह संदेह उत्पन्न हो सकता है कि जब प्रारब्ध ही प्रबल है तो प्रयत्न करने से क्या लाभ। ऐसा संदेह करने वालों को समझना चाहिए कि जीवन के सभी कार्य प्रारब्ध पर निर्भर नहीं होते। कोई विशेष भवितव्यताएं ही ऐसी होती हैं जो टल ना सकें। जीवन का अधिकांश भाग ऐसा होता है जिसमें तात्कालिक कर्म फलों का फल होता रहता है। क्रिया का परिणाम अधिकतर हाथों हाथ मिल जाता है, पर कभी कभी उनमें ऐसे अपवाद आते रहते हैं कि भला करते बुरा होता है और बुरा करते भलाई हो जाती है। कठोर परिश्रमी और चतुर व्यक्ति घाटे में रहते हैं और मूर्ख तथा आलसी अनायास लाभ से लाभान्वित हो जाते हैं। ऐसे अपवाद सदा नहीं होते, कभी कभी ही देखे जाते हैं। यदि ऐसी आंधी सीधी घटनाएं रोज घटित हों तब तो संसार की सारी व्यवस्था ही बिगड़ जाए, कर्तव्य मार्ग ही नष्ट हो जाए। कर्म और फल का बंधन यदि ना दिख पड़ेगा तो लोग कर्तव्य के कष्ट साध्य मार्ग छोड़कर जब जैसे भी बन पड़े वैसे प्रयोजन सिद्ध करने या भाग्य के भरोसे बैठे रहने की नीति अपना लेंगे और संसार में घोर अव्यवस्था फैल जाएगी।
ऐसी उलटवासी सदा ही नहीं हो सकती। केवल कभी कभी ही ऐसे अपवाद देखने में आते हैं। गायत्री सकाम साधना जहां अधिकतर अभीष्ट प्रयोजन में सफलता प्रदान करती है, वहां कभी कभी ऐसा भी होता है कि वैसा ना होने प्रयत्न निष्फल दिख पड़े या विपरीत परिणाम हो। ऐसे अवसरों पर अकाट्य प्रारब्ध की प्रबलता ही समझनी चाहिए। अभिष्ट फल भी ना मिले तो भी गायत्री साधना का श्रम खाली नहीं जाता। उससे दूसरे प्रकार के लाभ तो प्राप्त हो ही जाते हैं। जैसे कोई नवयुवक किसी नवयुवक को कुश्ती में पछाड़ने के लिए व्यायाम और पौष्टिक भोजन द्वारा अपने शरीर को सुदृढ़ बनाने की उत्साहपूर्वक तैयारी करता है। पूरी तैयारी के बाद भी कदाचित वह कुश्ती पछाड़ने में असफल रहता है, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उसकी तैयारी निरर्थक चली गई। वह तो अपना लाभ दिखाएगी ही। शरीर की सुदृढ़ता, चेहरे की कांति, अंगों की सुडौलता, फेफड़ों की मजबूती, बल वीर्य की अधिकता, निरोगिता, दीर्घ जीवन, कार्य क्षमता, बलवान संतान आदि अनेकों लाभ उस बढ़ी हुई तंदुरुस्ती से प्राप्त होकर रहेंगे। कुश्ती की सफलता से वंचित रहना पड़ा, ठीक है, पर शरीर की बल वृद्धि द्वारा प्राप्त होने वाले अन्य लाभों से उसे कोई वंचित नहीं कर सकता। गायत्री साधक अपने काम में प्रयोजन में सफल ना हो सके तो भी उसे अन्य अनेकों मार्गों से ऐसे लाभ मिलेंगे जिनकी आशा बिना साधना के नहीं की जा सकती। मनुष्य ऐसी कामना भी करता है जो उसे अपने लिए लाभान्वित एवं आवश्यक प्रतीत होती है, पर ईश्वरीय दृष्टि में वह कामना उसके लिए अनावश्यक एवं हानिकारक होती है। ऐसी कामनाओं को प्रभु पूरा नहीं करते। बालक अनेकों चीजें मांगता रहता है, पर माता जानती है कि उसे क्या दिया जाना चाहिए क्या नहीं। बालक के रोने चिल्लाने पर भी माता ध्यान नहीं देती और उस वस्तु से उसे वंचित ही रखती है जो उसके लिए उपयोगी नहीं। रोगियों के आग्रह भी ऐसे ही होते हैं। कुपथ्य करने के लिए अक्सर मांग किया करते हैं, पर चतुर परिचारक उसकी मांग को पूरा नहीं करते, क्योंकि वे देखते हैं कि इसमें रोगी के प्राणों का खतरा है। बालक या रोगी अपनी मांग के उचित होने में कोई संदेह नहीं करते। वे समझते हैं कि उसकी मांग उचित, आवश्यक एवं निर्दोष है। इतना होने पर भी वस्तुतः उनका दृष्टिकोण गलत होता है। गायत्री साधकों में बहुत से लोग बालक और रोगी बुद्धि के हो सकते हैं। अपनी दृष्टि से उनकी कामना उचित है, पर ईश्वर ही जानता है कि किसी प्राणी के लिए क्या वस्तु उपयोगी है। वह अपने पुत्रों को उनकी योग्यता, स्थिति, आवश्यकता के अनुकूल ही देता है। असफल गायत्री साधकों में से संभव है किन्हीं को बाल बुद्धि की याचना के कारण ही असफल होना पड़ा हो। माता अपने किसी बच्चे को खिलौने और मिठाई देकर दुलार करती है और किसी को अस्पताल में ऑपरेशन की कठोर पीड़ा दिलाने ले जाती है एवं कड़वी दवा पिलाती है। बालक इस व्यवहार को माता का पक्षपात, अन्याय, निर्दयता या जो चाहे कह सकते हैं, पर माता के हृदय को खोलकर देखा जाए तो उसके अंतःकरण में दोनों बालकों के लिए समान प्यार होता है। बालक जिस कार्य को अपने साथ अन्याय या शत्रुता समझता है, माता की दृष्टि में वही दुलार का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। हमारी असफलताएं, हानियां या यातनाएं भी कई बार हमारे लाभ के लिए होती हैं। माता हमारी भारी आपत्तियों को उस छोटे कष्ट द्वारा निकाल देना चाहती है। उसकी दृष्टि विशाल है, उसका हृदय बुद्धिमत्ता पूर्ण है, क्योंकि उसी में हमारा हित समाया हुआ होता है। दुख, दारिद्र्य, रोग, हानि, क्लेश, अपमान, शोक, वियोग आदि देकर भी वह हमारे ऊपर अपनी महती कृपा का प्रदर्शन करती है। इन कड़वी दवाओं को पिलाकर वह हमारे अंदर छिपी हुई भयंकर व्याधियों का शमन करके भविष्य के लिए पूर्ण निरोग बनाने में लगी रहती है। यदि ऐसा अवसर आए तो गायत्री साधकों को अपना धैर्य ना छोड़ना चाहिए और ना निराश होना चाहिए, क्योंकि जो माता की गोद में अपने को डालकर निश्चिंत हो चुका है वह घाटे में नहीं रहता।
निष्काम भावना से साधना करने वाला भी सकाम साधना वालों से कम लाभ में नहीं रहता। माता से यह छिपा नहीं है कि उसके किस पुत्र को वस्तुतः किस वस्तु की आवश्यकता है। जो आवश्यकता उसकी दृष्टि में उचित है, उससे वह अपने किसी बालक को वंचित नहीं रहने देती। अच्छा हो हम निष्काम साधना करें और चुपचाप देखते रहें कि हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में वह आद्य शक्ति किस प्रकार सहायता कर रही है। श्रद्धा और विश्वास के साथ जिसने माता का आश्रय लिया है, वह अपने सिर पर एक दैवी छत्र छाया का अस्तित्व प्रति क्षण अनुभव करेगा और अपनी उचित आवश्यकताओं से कभी वंचित नहीं रहेगा। यह मान्य तथ्य है कि कभी किसी की गायत्री साधना निष्फल नहीं जाती। अगला शीर्षक है, इन साधनाओं में अनिष्ट का कोई भय नहीं। मंत्रों की साधना की एक विशेष विधि व्यवस्था होती है। नित्य साधना पद्धति से निर्धारित कर्मकांड के अनुसार मंत्रों का अनुष्ठान, साधन, पुरस्चरण करना होता है। आमतौर से अविधि पूर्वक किया गया अनुष्ठान साधकों के लिए हानिकारक सिद्ध होता है और लाभ के स्थान पर उससे अनिष्ट की संभावना रहती है। ऐसे कितने ही उदाहरण मिलते हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी मंत्र की या किसी देवता की साधना अथवा कोई योगाभ्यास या तांत्रिक अनुष्ठान किया, साधना की नीति रीति में कोई भूल हो गई हो या किसी प्रकार अनुष्ठान खंडित हो गया हो, तो उसके कारण साधक को भारी विपत्ति में पड़ना पड़ता है। ऐसा प्रमाण इतिहास पुराणों में भी है। वृत्त और इंद्र की कथा इसी प्रकार की है। वेद मंत्रों का अशुद्ध उच्चारण करने पर उन्हें घातक संकट सहना पड़ा था। अन्य वेद मंत्रों की भांति गायत्री का भी शुद्ध सस्वर उच्चारण होना और विधि पूर्वक साधना करना उचित है। विधि पूर्वक किए गए अनुष्ठान सदा शीघ्र सिद्ध होते हैं और उत्तम परिणाम उपस्थित करते हैं। इतना होते हुए भी वेद माता गायत्री में एक विशेषता है कि कोई भूल होने पर उनका हानिकारक फल नहीं होता। जिस प्रकार दयालु, उदार और बुद्धिमती माता अपने बालक की सदा हित चिंतना करती रहती है, उसी प्रकार गायत्री शक्ति द्वारा भी साधक का हित ही संपादन होता है। माता के प्रति बालक गलतियां भी करते रहते हैं, उनके सम्मान में बालक से त्रुटि भी रह जाती है और कई बार तो वे उल्टा आचरण कर बैठते हैं। इतने पर भी माता ना तो उनके प्रति दुर्भाव मन में लाती है और ना उन्हें किसी प्रकार की हानि पहुंचाती है। जब साधारण माताएं इतनी दयालुता और क्षमता प्रदर्शित करती हैं, तो जगत जननी वेद माता सद्गुणों की दिव्य सुरसरी गायत्री से और भी अधिक आशा की जा सकती है। वह अपने बालकों की अपने प्रति श्रद्धा भावना को देखकर प्रभावित हो जाती है। बालक की भक्ति भावना को देखकर माता का हृदय उमड़ पड़ता है। उसके वात्सल्य की अमृत निर्झरणी फूट पड़ती है, जिसके दिव्य प्रवाह में साधना की छोटी छोटी भूलें, कर्म कांड में अज्ञानवश हुई त्रुटियां तिनके के समान बह जाती हैं। सतोगुणी साधना का विपरीत फल ना होने का विश्वास भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिखाया है। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवादो वायो न विद्यते स्वल्पमय पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात सत्कार्य के आरंभ का नाश नहीं होता, वह गिरता पड़ता आगे बढ़ता चलता है, उससे उल्टा फल कभी नहीं मिलता। ऐसा कभी नहीं होता कि सत इच्छा से किया हुआ कार्य असत हो जाए और उसका शुभ परिणाम ना निकले। थोड़ा भी धर्म कार्य बड़े भयों से रक्षा करता है। गायत्री साधना ऐसा ही सात्विक सत्कर्म है जिसे एक बार आरंभ कर दिया जाए तो मन की प्रवृत्तियां उस ओर अवश्य ही आकर्षित होती हैं, और बीच में किसी प्रकार छूट जाए तो फिर भी समय समय पर बार बार उस साधक को पुनः आरंभ करने की इच्छा उठती रहती है। किसी स्वादिष्ट पदार्थ का एक बार स्वाद मिल जाए तो बार बार उसे प्राप्त करने की इच्छा हुआ करती है। गायत्री ऐसा ही अमृतोपम स्वादिष्ट
आध्यात्मिक आहार है जिसे प्राप्त करने के लिए आत्मा बार बार मचलती है, बार बार चीख पुकार करती है। उसकी साधना में कोई भूल रह जाए तो भी उल्टा परिणाम नहीं निकलता। किसी विपत्ति, संकट या अनिष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। त्रुटियों का परिणाम यह हो सकता है कि आशा से कम फल मिले या अधिक से अधिक यह कि वह निष्फल हो चला जाए। इस साधना को किसी थोड़े से भी रूप में प्रारंभ कर देने से उसका फल हर दृष्टि से उत्तम होता है। उस फल के कारण उन भयों से मुक्ति मिल जाती है जो अन्य उपायों से, बड़ी कठिनाइयों से हटाए या मिटाए जा सकते हैं। इस विषय को अधिक स्पष्ट करने के लिए भागवत के 12वें स्कंद में नारद जी ने भगवान नारायण से यही प्रश्न किया था कि आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिसे अल्प शक्ति के मनुष्य भी सहज में कर सकें और जिससे माता प्रसन्न होकर उनका कल्याण करें। क्योंकि सभी देवताओं की साधना में प्रायः आचार, विचार, विधि, विधान, त्याग, तपस्या के कठिन नियम बतलाए गए हैं जिनको सामान्य श्रेणी और थोड़ी विद्या बुद्धि वाले व्यक्ति पूरा नहीं कर सकते। इस पर भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्य अन्य कोई अनुष्ठान करे या ना करे, पर एकमात्र गायत्री में ही जो दृढ़ निष्ठा कर रखते हैं वे अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। हे महामुनि, जो संध्या में अर्घ देते हैं और प्रतिदिन गायत्री का 3000 जप करते हैं वे देवताओं द्वारा ही भी पूजने योग्य बन जाते हैं। जप करने से पहले उसका न्यास किया जाता है, क्योंकि शास्त्रकारों का कथन है कि देवो भूत्वा देवम यजेत, अर्थात देव जैसा बनकर देवों का यजन करना। परंतु किसी कठिनाई या प्रमाद से न्यास ना कर सके और सच्चिदानंद गायत्री का निष्कपट भाव से ध्यान करके केवल उसका ही जप करता रहे तो भी पर्याप्त है। गायत्री का एक अक्षर सिद्ध हो जाने से भी उत्तम ब्राह्मण विष्णु, शंकर, ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि के साथ स्पर्धा करता है। जो साधक नियमानुसार गायत्री की उपासना करता है वह उसी के द्वारा सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इस कथानक से विदित होता है कि इस युग में गायत्री की सात्विक और निष्काम साधना ही सर्वश्रेष्ठ है। उससे निश्चित रूप से आत्म कल्याण होता है। इन सब बातों पर विचार करते हुए साधकों को निर्भय मन से समस्त आशंकाओं एवं भय को छोड़कर गायत्री की उपासना करनी चाहिए। यह साधारण अस्त्र नहीं है जिसके लिए नियत भूमिका बांधे बिना काम ना चले। मनुष्य यदि किन्हीं छुट्टल वनचर जीवों को पकड़ना चाहे तो उसके लिए चतुरतापूर्ण उपायों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु बछड़ा अपनी माँ को पकड़ना चाहे तो उसे मातृ भावना से माँ पुकार देना मात्र काफी होता है। गौ माता खड़ी हो जाती है, वात्सल्य के साथ बछड़े को चाटने लगती है और उसे अपने पयोधरों से दुग्धपान कराने लगती है। आइए हम भी वेद माता को सच्चे अंतःकरण से भक्ति भावना के साथ पुकारें और उसके अंतराल से निकला हुआ अमृत रसपान करें। हमें शास्त्रीय साधना पद्धति से उसकी साधना करने का शक्ति भर प्रयत्न करना चाहिए। अकारण भूल करने से क्या प्रयोजन। अपनी माता अनुचित व्यवहार को भी क्षमा कर देती है, पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि उसके प्रति श्रद्धा भक्ति में कुछ ढील या उपेक्षा की जाए। जहां तक बन पड़े पूर्ण सावधानी के साथ साधना करनी चाहिए, पर साथ ही इस आशंका को मन से निकाल देना चाहिए कि किंचित मात्र भूल हो गई तो बुरा होगा। इस भय के कारण गायत्री साधना से वंचित रहने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट है कि वेद माता अपने भक्तों की भक्ति भावना का प्रधान रूप से ध्यान रखती है और अज्ञानवश हुई छोटी मोटी भूलों को क्षमा करती है। अगला शीर्षक है साधकों के लिए कुछ आवश्यक नियम। गायत्री साधना करने वालों के लिए कुछ आवश्यक जानकारियां नीचे दी जाती हैं। पहला, शरीर को शुद्ध करके साधना पर बैठना चाहिए। साधारणतः स्नान के द्वारा भी शुद्धि होती है, पर किसी विवशता, ऋतु प्रतिकूलता,
या अस्वस्थता की दशा में हाथ मुंह धोकर या गीले कपड़े से शरीर पोंछकर भी काम चलाया जा सकता है। दूसरा, साधना के समय शरीर पर कम से कम वस्त्र रहने चाहिए। शीत की अधिकता हो तो कसे हुए कपड़े पहनने की अपेक्षा कंबल आदि ओढ़कर शीत निवारण कर लेना उत्तम है। तीसरा, साधना के लिए एकांत खुली हवा की एक ऐसी जगह ढूंढना चाहिए जहां का वातावरण शांतिमय हो। खेत, बगीचा, जलाशय का किनारा, देव मंदिर इस कार्य के लिए उपयुक्त होते हैं, पर जहां ऐसा स्थान मिलने की असुविधा हो वहां घर का कोई स्वच्छ और शांत भाग भी चुना जा सकता है। चौथा, धुला हुआ वस्त्र पहनकर साधना करना उचित है। पांचवा, पालथी मारकर सीधे साधे ढंग से बैठना चाहिए। कष्ट साध्य आसन लगाकर बैठने से शरीर को कष्ट होता है और मन बार बार उचटता है, इसलिए इस तरह बैठना चाहिए कि देर तक बैठे रहने में असुविधा ना हो। छठा, रीढ़ की हड्डी को सदा सीधा रखना चाहिए। कमर झुकाकर बैठने से मेरुदंड टेढ़ा हो जाता है और सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का आवागमन होने में बाधा पड़ती है। सातवां, बिना बिछाए जमीन पर साधना करने के लिए ना बैठना चाहिए। इससे साधना काल में उत्पन्न होने वाली शारीरिक विद्युत जमीन पर उतर जाती है। घास या पत्तों से बने हुए आसन सर्वश्रेष्ठ हैं। कुश का आसन, चटाई, रस्सियों का बना फर्श सबसे अच्छा है। इनके बाद सूती आसनों का नंबर है। ऊन या चर्म के आसन तांत्रिक कर्मों में प्रयुक्त होते हैं। आठवां, माला तुलसी या चंदन की लेनी चाहिए। रुद्राक्ष, लाल चंदन, शंख आदि की माला गायत्री के तांत्रिक प्रयोगों में प्रयुक्त होती है। नौवां, प्रातः काल 2 घंटे तड़के से जप आरंभ किया जा सकता है। सूर्य अस्त होने के 1 घंटे बाद तक जप समाप्त कर लेना चाहिए। 1 घंटा शाम का, 2 घंटे प्रातः काल के, कुल 3 घंटों को छोड़कर रात्रि के अन्य भागों में गायत्री की दक्षिण मार्गी साधना नहीं करनी चाहिए। तांत्रिक साधनाएं अर्धरात्रि के आसपास की जाती हैं। 10वां, साधना के लिए 4 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पहला, चित्त एकाग्र रहे, मन इधर उधर ना उछलता रहे। फिर चित्त बहुत दौड़े तो उसे माता की सुंदर छवि के ध्यान में लगाना चाहिए। दूसरा, माता के प्रति अगाध श्रद्धा और विश्वास हो। अविश्वासी और शंका शंकित मति वाले पूरा लाभ नहीं पा सकते। तीसरा, दृढ़ता के साथ साधना पर अड़े रहना चाहिए। अनुत्साह, मन उचटना, नीरसता प्रतीत होना, जल्दी लाभ ना मिलना, अस्वस्थता तथा अन्य सांसारिक कठिनाइयों का मार्ग में आना साधना के विघ्न हैं। इन विघ्नों से लड़ते हुए अपने मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक बढ़ते चलना चाहिए। चौथा, निरंतरता साधना का आवश्यक नियम है। अत्यंत कार्य होने पर या विषम स्थिति आ जाने पर भी किसी न किसी रूप में चलते फिरते ही सही पर माता की उपासना अवश्य कर लेनी चाहिए। किसी भी दिन नागा या भूल नहीं करनी चाहिए। समय को रोज रोज नहीं बदलना चाहिए। कभी सवेरे, कभी दोपहर, कभी 3 बजे तो कभी 10 बजे, ऐसी अनियमितता ठीक नहीं। इन 4 नियमों के साथ की गई साधना बड़ी प्रभावशाली होती है। 11वां, कम से कम 1 माला अर्थात 108 मंत्र नित्य जपने चाहिए। इससे अधिक जितने बन पड़े उतना उत्तम है। 12वां, किसी अनुभवी तथा सदाचारी को साधना गुरु नियत करके तब साधना करनी चाहिए। अपने लिए कौन सी साधना उपयुक्त है उसका निर्णय उसी से कराना चाहिए। रोगी अपने रोग को स्वयं समझने और अपने आप दवा या परहेज का निर्णय करने में समर्थ नहीं होता। उसे किसी वैद्य की सहायता लेनी पड़ती है। इसी प्रकार अपनी मनोभूमि के अनुकूल साधना बताने वाला, भूलों तथा कठिनाइयों का समाधान करने वाला साधना गुरु होना अति आवश्यक है। 13वां, प्रातः काल की साधना के लिए पूर्व को मुंह करके बैठना चाहिए और शाम को पश्चिम में मुंह करके प्रकाश की ओर, सूर्य की ओर मुंह करना उचित है। 14वां, पूजा के लिए फूल ना मिलने पर चावल या नारियल की गिरी को कसकर
उसके बारीक पत्रों को काम में लाना चाहिए। यदि किसी विधान में रंगीन पुष्पों की आवश्यकता हो तो चावल या गिरी के पत्तों को केसर, हल्दी, गेरू, मेहंदी के देशी रंगों से रंगा जा सकता है। विदेशी अशुद्ध चीजों से बने रंग काम में नहीं लेना चाहिए। 15वां, देर तक एक पालथी से एक आसन में बैठे रहना कठिन होता है, इसलिए जब एक तरफ से बैठे पैर थक जाएं, तब उन्हें बदला जा सकता है। आसन बदलने में कोई दोष नहीं। 16, मल मूत्र त्याग या किसी अनिवार्य कार्य के लिए साधना के बीच में उठना पड़े तो शुद्ध जल हाथ मुंह धोकर तब दोबारा बैठना चाहिए और विक्षेप के लिए एक माला का अतिरिक्त जप प्रायश्चित स्वरूप करना चाहिए। 17वां, यदि किसी अन्य अनिवार्य कारण से साधना स्थगित करनी पड़े तो दूसरे दिन एक माला अतिरिक्त जप दंड स्वरूप करना चाहिए। 18वां, जन्म या मृत्यु का सूतक हो जाने पर शुद्धि होने तक माला आदि की सहायता से किया जाने वाला विधिवत जप स्थगित रखना चाहिए। केवल मानसिक जप मन ही मन चालू रख सकते हैं। यदि इस प्रकार का अवसर 1.25 लाख जप के अनुष्ठान काल में आ जाए तो उतने दिनों अनुष्ठान स्थगित रखना चाहिए। सूतक निवृत्त होने पर उसी संख्या पर से जप आरंभ किया जा सकता है जहां से छोड़ा था। उस विक्षेप काल की शुद्धि के लिए 1000 जप विशेष रूप से करने चाहिए। 19वां, लंबे सफर में होने, स्वयं रोगी हो जाने या तीव्र रोगी की सेवा में संलग्न रहने की दशा में स्नान आदि पवित्रताओं की सुविधा नहीं रहती। ऐसी दशा में मानसिक जप बिस्तर पर पड़े पड़े, रास्ता चलते या किसी भी अपवित्र दशा में भी किया जा सकता है। 20वां, साधक का आहार विहार सात्विक होना चाहिए। आहार में सतोगुणी, सदा सुपाच्य, ताजे तथा पवित्र हाथों से बने हुए पदार्थ होना चाहिए। अधिक मिर्च मसाले, तले हुए पकवान, मिष्ठान, बासी, भूसे, दुर्गंधित मांस, नशीले अभक्ष्य, उष्ण दाहक, अनीति उपार्जित, गंदे मनुष्यों द्वारा बनाए गए तिरस्कार पूर्वक दिए हुए भोजन से जितना बचा जा सके उतना ही अच्छा है। 21वां, व्यवहार जितना भी प्राकृतिक, धर्म संगत, सरल एवं सात्विक रह सके उतना ही उत्तम है। फैशन परस्ती, रात्रि में अधिक जगना, दिन में सोना, सिनेमा, नाच, रंग अधिक देखना, पर निंद्रा, छिंद्रान्वेषण, कलह, दुराचार, ईर्ष्या, निष्ठुरता, आलस्य, प्रमाद, मद, मत्सर से जितना बचा सके बचने का प्रयत्न करना चाहिए। 22वां, यूं ब्रह्मचर्य तो सदा ही उत्तम है, पर गायत्री अनुष्ठान के 40 दिन में उसकी विशेष आवश्यकता है। 23वां, अनुष्ठान के दिनों में कुछ विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है जो इस प्रकार है। पहला, ठोड़ी के सिवाय सिर के बाल ना काटें। ठोड़ी के बाल अपने हाथ से ही बनाएं। दूसरा, चारपाई पर ना सोएं, तख्त या जमीन पर सोना चाहिए। उन दिनों अधिक दूर नंगे पैरों ना फिरें। जाम के जूतों के स्थान पर खड़ाऊ आदि का प्रयोग करना चाहिए। चौथा, इन दिनों एक समय आहार, एक समय फलाहार लेना चाहिए। 5वां, अपने शरीर और वस्त्रों से दूसरों को स्पर्श कम से कम होने दें। 24वां, एकांत में जप करते समय माला खुली रूप से जपनी चाहिए। जहां बहुत आदमियों की दृष्टि पड़ती हो वहां कपड़े से ढक लेना चाहिए या गौमुखी में हाथ डाल लेना चाहिए। 25वां, साधना के उपरांत पूजा के बचे हुए अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, जल, दीपक की बत्ती, हवन की भस्म आदि को यूं ही जहां तहां ऐसी जगह नहीं फेंक देना चाहिए जहां वह पैरों तले कुचलती फिरे। उन्हें किसी तीर्थ, नदी, जलाशय, देव मंदिर, कपास, जौ, चावल का खेत आदि पवित्र स्थानों पर विसर्जित करना चाहिए। चावल चिड़ियों के लिए डाल देना चाहिए। नैवेद्य आदि बालकों को बांट देना चाहिए। जल को सूर्य के सम्मुख अर्घ देना चाहिए। 26वां, वेदोक्त रीति की यौगिक दक्षिण मार्गी क्रियाओं में और तंत्रोक्त वाम मार्गी क्रियाओं में अंतर है। योग मार्गी सरल विधियां इस पुस्तक में लिखी हुई हैं। उनमें कोई विशेष कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। शाप मोचन, कवच, कीलक, अर्गला, मुद्रा, अंगन्यास आदि कर्मकांड तांत्रिक साधनाओं के लिए हैं।
इस पुस्तक के आधार पर साधना करने वाले को उसकी आवश्यकता नहीं है। 27वां, गायत्री का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन 3 द्विजातियों को है। वर्ण जन्म से भी होते हैं और गुण कर्म स्वभाव से भी। आजकल जन्म से जातियों में बड़ी गड़बड़ हो गई है। उच्च वर्ण समय के फेर से नीच वर्णों में गिने जाने लगे हैं और कई नीच वंश उच्च कहलाते हैं। जहां अधिकार के संबंध में कुछ गड़बड़ी की आशंका हो, वहां अपनी स्थिति के बारे में शांति कुंज हरिद्वार से निर्णय कराया जा सकता है। 28वां, वेद मंत्रों का सस्वर उच्चारण करना उचित होता है, पर सब लोग यथाविधि सस्वर गायत्री का उच्चारण नहीं कर सकते। इसलिए जप इस प्रकार करना चाहिए कि कंठ से ध्वनि होती रहे, होठ हिलते रहें, पर पास बैठा हुआ व्यक्ति भी स्पष्ट रूप से मंत्र को ना सुन सके। इस प्रकार किया जप स्वर बंधनों से मुक्त होता है। 29वां, साधना की अनेकों विधियां हैं। अनेक लोग अनेक प्रकार से करते हैं। अपनी साधना विधि दूसरों को बताई जाए तो कुछ ना कुछ मीन मेख निकालकर संदेह और भ्रम उत्पन्न कर देंगे। इसलिए अपनी साधना विधि हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि दूसरे मतभेद करें तो अपने साधना गुरु को ही सर्वोपरि मानना चाहिए। यदि कोई दोष की बात होगी तो उसका पाप या उत्तरदायित्व उस साधना गुरु पर पड़ेगा। साधक तो निर्दोष और श्रद्धा युक्त होने से सच्ची साधना का ही फल पाएगा। वाल्मीकि जी उल्टा राम नाम जपकर भी सिद्ध हो गए थे। 30वां, गायत्री साधना माता की चरण वंदना के समान है। यह कभी निष्फल नहीं होती, उल्टा परिणाम भी नहीं होता। भूल हो जाने पर अनिष्ट की कोई आशंका नहीं। इसलिए निर्भय और प्रसन्न चित्त से उपासना करनी चाहिए। अन्य मंत्र अविधि पूर्वक जपे जाने पर अनिष्ट करते हैं, पर गायत्री में यह बात नहीं है। वह सर्व सुलभ, अत्यंत सुगम और सब प्रकार सुसाध्य है। हाँ, तांत्रिक विधि से की गई उपासना पूर्ण विधि विधान के साथ होनी चाहिए, उसमें अंतर पड़ना हानिकारक है। 31वां, जैसे मिठाई को अकेले अकेले ही चुपचाप खा लेना और समीपवर्ती लोगों को उसे ना चखाना बुरा है, वैसे ही गायत्री साधना को स्वयं तो करते रहना, पर अन्य प्रियजनों, मित्रों, कुटुंबियों को उसके लिए प्रोत्साहित ना करना एक बहुत बड़ी बुराई तथा भूल है। इस बुराई से बचने के लिए हर साधक को चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों को इस दिशा में प्रोत्साहित करें। कोई बात समझ में ना आती हो या संदेह हो तो जवाबी पत्र भेजकर शांति कुंज हरिद्वार से उसका समाधान कराया जा सकता है। 33वां, माला जपते समय सुमेरु माला के आरंभ का सबसे बड़ा दाना का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। एक माला पूरी करके उसे मस्तक तथा नेत्रों से लगाकर पीछे की तरफ उल्टा ही वापस कर लेना चाहिए। इस प्रकार माला पूरी होने पर हर बार उलट कर ही नया आरंभ करना चाहिए। अपनी पूजा सामग्री ऐसी जगह रखनी चाहिए जिससे अन्य लोग अधिक स्पर्श ना करें।